नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहादुर सैनिक की कहानी जिसने अपने जीवन को भारत माता की रक्षा में न्यौछावर कर दिया। परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल। अरुण खेतरपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे, महाराष्ट्र में एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल, बाद में ब्रिगेडियर एम.एल. खेतरपाल भारतीय सेना में इंजीनियर कोर में कार्यरत थे। उनके परिवार की पीढ़ियों से सेना में सेवा रही है। उनके दादा प्रथम विश्व युद्ध में और परदादा सिख खालसा सेना में सेवा कर चुके थे। विभाजन के बाद उनका परिवार पाकिस्तान के सरगोदा से भारत आ गया था और देशभक्ति उनके खून में रची बसी थी। अरुण खेतरपाल ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सेंट कोलंबा स्कूल, दिल्ली और लॉरेंस स्कूल, सनावर, हिमाचल प्रदेश से की थी। यहाँ वे पढ़ाई और खेल कूद में काफ़ी होनहार थे और स्कूल प्रीफेक्ट भी रहे। जून 1967 में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में दाखिला लिया, जहां वे फॉक्सट्रोट स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कैडेट कप्तान रहे। उनका अगला कदम भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) था, जहां से वे 13 जून 1971 को 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट में कमीशन हुए। उस समय वे मात्र 21 साल के थे। भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और अरुण खेतरपाल अहमदनगर में यंग ऑफिसर्स कोर्स अटेंड कर रहे थे, लेकिन युद्ध का आह्वान आते ही वे तुरंत मोर्चे पर लौट आए। 16 दिसंबर 1971 को शकरगढ़ सेक्टर के जरपाल क्षेत्र में पाकिस्तान ने जोरदार जवाबी हमला किया। इसी दौरान अरुण खेतरपाल अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन का डटकर सामना करने पहुंचे। दुश्मन की ताकत कहीं ज्यादा थी, लेकिन अरुण खेतरपाल ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने टैंक फैमागुस्ता से 10 भारी दुश्मन टैंकों को तबाह कर दिया। युद्ध के दौरान उनका टैंक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सीनियर ऑफिसर ने उन्हें आदेश दिया कि वे जल रहे टैंक को छोड़ दें, लेकिन अरुण खेतरपाल ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। मेरी मुख्य गन अब भी चल रही है और मैं इन दुश्मनों का अंत करूंगा। उन्होंने आखिरी दुश्मन टैंक को महज 100 मीटर की दूरी से तबाह कर दिया। अंत में उनका टैंक दूसरी बार दुश्मन की फायरिंग का शिकार हुआ और वे शहीद हो गए। उनकी बहादुरी और अदम्य साहस ने पाकिस्तान की सेना को महत्वपूर्ण तप्पा करने से रोक दिया और भारतीय फौज को मजबूत स्थिति पर पहुंचा दिया। दूसरे लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की शहादत को देश ने कभी नहीं भूला। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। उनका टैंक आज भी भारतीय सेना में स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित है। अरुण खेतरपाल का नाम भारतीय सेना के इतिहास में गर्व और वीरता का प्रतीक बन गया है। उनके जज्बे और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। धन्यवाद। 21 साल की उम्र में जब बहुत से लोग जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, अरुण खेतरपाल ने अपनी जिंदगी भारत माता के लिए समाप्त कर दी। उनकी आखिरी बातें आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती हैं। नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, मेरी गन अब भी चल रही है। उनकी यह आवाज सिर्फ एक सैनिक की नहीं थी, बल्कि एक जज्बे की थी, मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ने के जज्बे की। युद्ध खत्म हुआ, पर अरुण खेतरपाल की कहानी अमर हो गई। उनका टैंक फामागुस्टा आज भी भारतीय सेना के इतिहास में गर्व का प्रतीक बनकर खड़ा है। याद दिलाता है कि सच्चा सैनिक कभी हार नहीं मानता। ब्रिगेडियर एम.एल. खेतरपाल, जो उनके पिता थे, जब वर्षों बाद पाकिस्तान गए तो उनके बेटे को मारने वाला पाकिस्तानी अधिकारी उनसे मिला और बोला, आपका बेटा कमांडर की तरह नहीं, बल्कि एक भारत के शेर की तरह लड़ा। मैं उसे सलाम करता हूं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि उस आत्मा की है जो हर भारतीय युवा के भीतर जलती है। लल्टी अरुण खेतरपाल आज भी हमें यही सिखाते हैं कि देशभक्ति शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। तो आइए इस वीर सपूत को नमन करें और संकल्प लें कि अपने अपने क्षेत्र में हम भी उसी ईमानदारी और साहस से देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।